विपक्षी एकता की मुहिम की हवा निकलती दिख रही है। पीएम मोदी की लोकप्रियता के आगे विपक्ष को अब एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है कि बिना एकजुट हुए कोई चारा नहीं। विपक्ष को मोदी की ताकत का अच्छे से अंदाजा हो गया है और इस बार भी 2024 में मोदी को रोकना असंभव है। ऐसे में मोदी को रोकने के लिए और अपना अस्तित्व बचाने के लिए विपक्षी दल एकजुट होने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि कई राज्यों में विपक्षी दल एक दूसरे के खिलाफ ही चुनाव लड़ते आ रहे हैं। दिल्ली और पंजाब में केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में ही लड़ती है। वहीं बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस भी आमने सामने हैं। ऐसे में अब बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के सिर से विपक्ष के महाजुटान का हाई फीवर उतरता दिख रहा है। बीजेपी को 2024 लोकसभा चुनाव में सत्ता से बेदखल करने के लिए पटना में विपक्ष की महाबैठक बुलाई गई थी, जहां ममता बनर्जी भी पहुंची थी। पटना बैठक से बंगाल लौटने के बाद ममता ने कांग्रेस और सीपीएम पर वार किया है। ममता ने कांग्रेस, सीपीएम और बीजेपी को महाघोट तक कह डाला। बीजेपी के बहकावे में न आने की अपील करते हुए ममता दीदी ने कहा कि बीजेपी तो झूठों की पार्टी है, इसीलिए उस पार्टी को कभी भी वोट न दें जो लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दे। इस दौरान ममता बनर्जी कांग्रेस और सीपीएम को भी टाटा बाय बाय करने की अपील करती नजर आई। ममता बनर्जी पंचायत चुनाव के प्रचार अभियान के तहत कूच बिहार पहुंची थीं, जहां उन्होंने बीजेपी के साथ ही कांग्रेस और सीपीएम पर करारा हमला किया। ममता ने कहा कि हमारी खिलाफत के लिए तीनों ही दल साथ आ गए हैं। सीएम ने कहा कि हम दिल्ली में सत्ता पर बैठी बीजेपी के खिलाफ महाघोट यानी कि महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे बारे में अपशब्द भी कहने वाले महाघोट को मैं तोड़ कर रहूंगी, जिसके बाद दिल्ली हो या फिर बंगाल में केवल महाजोत ही रहेगा। ममता बनर्जी के इस रिएक्शन पर बीजेपी कांग्रेस ने पलटवार किया। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने ममता पर निशाना साधते हुए कहा कि आप तो खुद ही कांग्रेस सीपीएम से मीटिंग करने के लिए पटना गई थी, जिससे कि हम पर महाघोट बनाने का आरोप लगा सकें। मजूमदार ने कहा कि कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। सीताराम येचुरी आपसे क्या बोल रहे थे? ममता अपनी पूरी जिंदगी में पीएम नहीं बन सकती और ना ही उनका भतीजा बन पाएगा। पंचायत चुनाव में प्रचार करने उतरी ममता बनर्जी पर बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष और अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि 12 साल बाद पंचायत चुनाव में प्रचार करने के लिए उतरने से ममता की टीएमसी की कमजोरी उजागर हो गई है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।